Hello, my explorer of class 5th. You all are welcome back again in your social studies class. Hope you all are doing good and you all are excited to learn with me. In this class, we are going to study chapter number 11 Independence India. India Independence. बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कि कैसे जो हमारा देश है भारत उसे आजादी मिली, किन किन संघर्षों से होकर उसे गुजरना पड़ा और who were the great people with whom help we have done such a grateful achievement for Indians. Chapter number 11, India Independence. Here, before starting the chapter, we have given an exercise, fill up the blanks. So here we have to fill up the blanks. बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज योर द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय भारत का जो राष्ट्रगीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? पहली बात तो बच्चों, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? सो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और ये लिखा गया है बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा. The national anthem of India was composed by. So who composed the national anthem? बच्चों, जो हमारा राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? जन गण मन अधिनायक जया हे. It was written by the beautiful pen of Rabindranath Tagore. बच्चों, who was the first president of India? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? So he was Dr. राजेंद्र प्रसाद. प्रथम बच्चों प्राइम मिनिस्टर कौन था? सो ही वॉज योर जवाहरलाल नेहरू. और बच्चों, हमारे देश को आजादी कब मिली? बच्चों, ये जो साल है ना, ये आप सभी को याद होना चाहिए बिकॉज आप इस कंट्री के हो, तो आपकी कंट्री ने क्या क्या स्ट्रगल देखा है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. सो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1946 ऑन 15 of August. Let's start our chapter. Indian struggle for independence can be divided into three phases. The Indian struggle for independence, it can be divided into three phases. The first phase was the moderate phase, 1885 to 1905. The second phase was the extremist phase, 1905 to 1919. And the third last phase was the Gandhian era, 1919 to 1947. बच्चों, भारत की आजादी यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का जो संघर्ष, जो स्ट्रगल है उसे 3 चरण में बांटा गया है. पहला आपका है बच्चों, पहला चरण जिसमें मॉडरेट फेज है 1885 टू 1905. सेकंड बच्चों आपका है एक्सट्रीमिस्ट 1905 टू 1919. मॉडरेट फेज को बच्चों हम नरम दल भी बोलते हैं और एक्सट्रीमिस्ट फेज को हम गरम दल भी बोलते हैं. द थर्ड एंड द लास्ट फेज ऑफ गांधीयन एरा इज 1909 टू 1947. बच्चों, in moderate phase, the Indian National Congress was moderate both in its demand and programs. The leader of this period had great faith in British and they believed in the petitions and resolutions to achieve their objectives. Some of the moderate leaders were Dadabhai Naoroji, Firoz Shah Mehta, Gopal Krishna Gokhale, W.C. Chandra Banerjee. However, several other leaders were not in favor, such as soft approach. They felt that they would gain nothing but following such an approach, and they preferred a stronger and more effective opposition to British. And they wanted what they wanted. They wanted Swaraj or self-rule for Indians. They were called the radical or extremist. बच्चों, so here we are studying about first phase, that was moderate phase, जिसमें बच्चों नरम दल के लोग थे. सो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐसे लोग थे बच्चों जो बहुत ही नरम दल थे, जो नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलते थे और उनका मानना ये था कि दे बिलीव इन ब्रिटिश, वो ब्रिटिश पे भरोसा रखते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि ब्रिटिश विल इजीली रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. बच्चों, मॉडरेट लीडर्स आपके जैसे दादाबाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, Gopal Krishna Gokhale and W.C. Banerjee. So these belongs to your moderate phase. बच्चों, लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स थे who were struggling for freedom fighter, उन्हें ये तरीका, ये अप्रोच बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पसंद था. वो आपके क्या थे बच्चों? वो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी कि नरम दल के लोग थे. So they were the people बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय तिलक,
ठीक है, लाला लाजपत राय, इनको बच्चों फेमसली दे आर आल्सो नोन एज लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। उन्होंने डिक्लेयर किया, किसने बच्चों, तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि आजादी जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। He started a newspaper called Kesari in which he spoke out against the British. ठीक है, उन्होंने बच्चों एक अखबार निकाला और उस अखबार का नाम उन्होंने केसरी रखा और उसमें उन्होंने बच्चों अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी। ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज्यादा चिंतित में हो गए, परेशानी में आ गए। दे वर सो वरीड कि अब लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जाग रही है। 1905 में बच्चों ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो बंगाल का पार्टीशन करेंगे एंड वन पार्ट हैड टू गेट अ लार्ज हिंदू पॉपुलेशन और दूसरे पार्ट को मुस्लिम मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन लोगों ने इसका स्ट्रांगली अपोज किया। कांग्रेस ने लॉन्च किया बच्चों स्वदेशी मूवमेंट एंड बायकॉट मूवमेंट। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश को जो है वो अपना ये जो फोर्स है वो यूनाइट करना पड़ा। बच्चों अब है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, मूवमेंट का एम था पॉपुलराइज करना यूज गुड्स जो कि इंडिया में बनते हैं और लोगों ने सोचा कि अब वो बायकॉट करेंगे जितने भी विदेशी गुड्स हैं एंड दे मेड ह्यूज bonfires of foreign made goods. A large number of women students joined the movement but the British tried to suppress the movement. बच्चों अब हम पढ़ेंगे कुछ रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। नाउ रिवॉल्यूशनरीज यानी जिन्होंने विद्रोह किया ब्रिटिश का। तो कुछ यंग पीपल ऐसे थे बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र के, जिन्हें ऐसे लगा कि जो मॉडरेट्स हैं, जो नरम दल के लोग हैं, and the radicals had not achieved enough that they could get not freedom through. जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्होंने ज्यादा कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमें आजादी मिल सके। सो ये जो रिवॉल्यूशनरी थे ये ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश को केवल वॉयलेंस से ही निकाला जाता है, यानी हिंसा करके ही हम ब्रिटिश को स्ट्रांगली यहाँ से निकाल सकते हैं। और वो तैयार थे बच्चों खुद की कुर्बानी देने के लिए, वो तैयार थे खुद का त्याग देने के लिए, जैसे कि अजीत सिंह, औरोबिंदो घोष, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, ये क्या थे, ये अर्ली रिवॉल्यूशनरीज थे एंड सम ऑफ देम लेटर अरेस्टेड एंड हैंग। और इनमें से किसी को बच्चों बहुत लोगों को अरेस्ट भी किया गया और बहुत लोगों को फांसी की सजा भी सुना दी गई। अब आता है बच्चों द रियल हीरो ऑफ आवर कंट्री, गांधी जी लीड्स द नेशन। सो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस जब आए तो उन्होंने देखा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। ठीक है, पीपल आर डिस्क्रिमिनेटिंग एंड इंडिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड कलर। उनको ऐसा लगा कि अगर ऐसे ही ये लोग करते रहेंगे, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे तो इंडिया को तो बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलेगी। जब तक मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, अपर कास्ट के लोग, हिंदू, मुस्लिम, ये लोग यूनाइट नहीं होंगे तो हम अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे। Since the bulk of Indian population consisted of peasants and workers, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इनके इश्यूज को सुनना स्टार्ट कर दिया। जो वर्कर्स थे बच्चों इंडिगो प्लांटेशन ऑफ चंपारण इन बिहार के, उन्होंने कंप्लेन किया अबाउट द ऑपरेशन। गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया और उनकी हेल्प की फॉर देयर डिमांड्स। सिमिलरली उन्होंने सपोर्ट किया किसका, अहमदाबाद मिल वर्कर्स का, and they strike for 30% increase in wages. गांधी जी बच्चों, गांधी जी was shocked at the treatment meted out the lower caste and untouchables. बच्चों गांधी जी ने जब देखा कि भारत में जो नीची जाति के लोग हैं और जो दलित लोग हैं उनके साथ कितना ज्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है तो उन्होंने इसके खिलाफ बहुत प्रयास किए बच्चों। और अनटचेबल को उन्होंने हरिजन बताया। हरिजन का मतलब होता है द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बच्चे। साउथ अफ्रीका में बच्चों गांधी जी ने बहुत फाइट किया किसके खिलाफ, रेसिस्ट पॉलिसीज के खिलाफ ऑफ वाइट रूलर्स। और उनका बच्चों मेथड था लड़ाई करने का सत्याग्रह, यानी कि सत्य के रास्ते पर चलना। और उनके दो बेसिक आदर्श थे बच्चों, वो थे ट्रुथ और नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा। सत्याग्रह बच्चों वो बहुत ज्यादा फेमस बन गया एंड इट वाज द इम्पोर्टेंट वेपन्स, एक हथियार जैसा बन गया ब्रिटिश के लिए। गांधी जी held the view that the true सत्याग्रही was always fearless and truthful. गांधी जी ने बोला कि जो सही में सत्याग्रही होता है वो हमेशा fearless रहता है और truthful रहता है। Then we have जलियांवाला बाग मैसेकर।
बच्चों अब हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर. The British passed several acts that were harsh and infringe upon the basic rights of human beings. Among them was Rowlatt Act of 1919. बच्चों ब्रिटिश ने अपने टाइम पे बहुत सारे ऐसे एक्ट पास किए जो बहुत ही ज्यादा हार्श थे, कठोर थे और जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स मानवता के अधिकार के खिलाफ थे. उनमें से था रॉलेट एक्ट. इस एक्ट के बच्चों मुताबिक अ पर्सन कुड बी अरेस्टेड विदाउट अ ट्रायल, किसी का भी अरेस्टमेंट हो सकता है बिना किसी ट्रायल के. बच्चों इस चीज का अपोज करने के लिए हड़ताल और मीटिंग रखी गई. इसी तरह की एक मीटिंग बच्चों रखी गई जलियांवाला बाग में अमृतसर में, लेकिन जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया वहां गोली चलाने का. सो बिना किसी इंफॉर्मेशन के बच्चों वहां गोलियों की बौछार हो उठी और जितने भी वहां लोग थे बच्चों, वहां हजारों की संख्या में लोग थे, वो घायल हो गए और उनमें से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई और कंट्री जो है वो बहुत ज्यादा दुख में डूब गई इस इंसिडेंट के बाद में. और उसके अंदर और भी ज्यादा आक्रोश आ गया ब्रिटिश के खिलाफ. खिलाफत एजिटेशन क्या हुआ बच्चों, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, खत्म हुआ 1918 में. सो ऐसा डिसाइड किया कि तुर्की को डिवाइड कर दिया जाएगा. लेकिन जो डिसीजन था इसका, ये मुस्लिम नोन एज खलीफा उनके खिलाफ था और मुस्लिम जो है अपसेट हो गए और वो अंग्रेज से भी अपसेट हो गए. इसीलिए मुस्लिम लीडर शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च किया. तिलक एंड गांधी ने एक्सटेंड किया इनके सपोर्ट को टू द मूवमेंट. देन वी हैव नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन. सो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में बच्चों गांधी जी ने लॉन्च किया. नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किसके खिलाफ, अगेंस्ट द ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द पीपल ऑफ तुर्की एंड जलियांवाला बाग मैसेकर एंड आल्सो टू अटेन स्वराज. उन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड पीपल टू डिसोबे द लॉ पीसफुली. एंड चौरी चौरा में उत्तर प्रदेश में some of the people set fire at police station and 22 policemen died due to that factful incident. Gandhi ji was against violence and he withdrew the movement. गांधी जी जो है वायलेंस के खिलाफ थे बच्चों, इसीलिए जो ये इंसिडेंट हुआ, ये नॉन वायलेंस का जो वायलेंस का इंसिडेंट हुआ, अहिंसा का इंसिडेंट हुआ चौरी चौरा में उत्तर प्रदेश में, इसलिए गांधी जी ने अपने आप को इस मूवमेंट से अलग कर लिया. लेकिन बच्चों कुछ लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, राजा गोपालचारी, मौलाना आजाद, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली इन दिस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. देन वी हैव साइमन कमीशन बच्चों. ब्रिटिश चाहते थे कुछ चेंजेस इन द वे इंडिया वाज गवर्न, तो उन्होंने साइमन कमीशन 1928 में एक कमिटी बनाई अंडर द साइमन कमीशन और वो इस पे काम करने लगे. लेकिन इस कमिटी में कोई इंडियन नहीं था, इसीलिए इंडियन ने इस कमीशन का भरपूर विरोध किया. उन्होंने बायकॉट मूवमेंट किया एंड दे स्टार्टेड सेइंग द स्लोगन दैट साइमन गो बैक. Then we have a new group of revolutionary. They became active at this time. Rajguru, Bhagat Singh, Sukhdev, Chandrasekhar Azad and Batukeshwar Dutt challenged the government. Then we have civil disobedience movement. बच्चों दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस है उसने डिमांड की किसकी, पूर्ण स्वराज की, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की फ्रॉम द गवर्नमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बच्चों स्टार्ट हुआ 1930 में, किसकी लीडरशिप में, गांधी जी की लीडरशिप में. और मूवमेंट बच्चों स्टार्टेड बिगेन एट दांडी मार्च. The Indians were not allowed to make salt. Gandhi ji and his followers walked from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi near Surat along the coast of Gujarat. बच्चों गांधी जी ने मेड किया सॉल्ट एट द कोस्ट ऑफ ब्रोक सॉल्ट लॉ. ठीक है, गांधी जी ने नमक कानून क्या किया, उन्होंने नमक कानून का बहिष्कार किया, नहीं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तुरंत ही और ये मूवमेंट जो है वो देश भर में फैल गया. बच्चों आप देख रहे हो कितने सारे आंदोलन, कितने सारे संघर्ष के बाद हमें अपनी आजादी मिली है. क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. बच्चों अगस्त 1942 में गांधी जी ने स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि अब भारत छोड़ो. गांधी जी ने बोला कि अब हम एक ऐसी स्टेज पे हैं कि हम क्या करेंगे, करो या मरो. चाहे करो, दो ही ऑप्शन है, या तो लड़ाई करो या तो मर जाओ, लेकिन अब हमें ब्रिटिश को अपने देश से बाहर निकालना ही है. देवर नेशन वाइड प्रोटेस्ट एंड बहुत सारे लोगों को जेल हो गई.
Then we have Indian National Army. So बच्चों, सुभाष चंद्र बोस इन्हें इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 बार, एंड ही वाज अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. बच्चों ये जेल से भाग गए अफगानिस्तान. ये कहाँ पहुंचे? जापान वाया अफगानिस्तान एंड जर्मनी. और वहां जाके इन्होंने बच्चों इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन रखी और इन्होंने पॉपुलर स्लोगन दिया बच्चों, पॉपुलर नारा दिया, जय हिंद और दिल्ली चलो. इंडिया बिकेम फ्री. अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन डेट है हमारी 15 अगस्त 1947, क्योंकि इस दिन हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड इन 1945, the British government agreed to leave India. However, it was decided to divide the country into two parts, India and Pakistan. India became a free country. Now here we have wow fact. उधम सिंह एक रिवॉल्यूशनरी थे जिन्हें बच्चों he was shot dead. Sir Michael O'Dwyer believing him to be the main person behind the Jallianwala Bagh massacre on 13 March 1914 London. जनरल डायर जो एक एक्चुअल थे जिन्होंने कैरी किया था बाग मैस्केयर, इनकी मृत्यु बच्चों पहले ही हो चुकी थी 1927 में. देन वी हैव इंडिपेंडेंट इंडिया. बच्चों हमने पहली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे बच्चों, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपके पहले प्रेसिडेंट बने. तब से बच्चों हमारी जो भारत का इतिहास है, दस अ न्यू फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्टेड. बच्चों इसके अलावा आप बताइए कि हु इज आवर करंट प्रेसिडेंट एंड हु इज आवर करंट प्राइम मिनिस्टर. Here we have glossary. Revise the glossary properly. Now let us recall the important summarizing point of the chapter. The moderates and the radicals were two groups within the Congress. 1905 में बच्चों Bengal was partitioned to divide the Hindus and the Muslims. It was reunited later. स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट ये लॉन्च किया गया बच्चों इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. गांधी जी ने लॉन्च किया बच्चों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920. उन्होंने लोगों से पूछा टू यूज पीसफुल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट. Indians boycotted the Simon Commission and the Congress demanded Purna Swaraj in 1929. Later बच्चों civil disobedience movement was launched and India को आजादी मिली 15 अगस्त 1947. और इस दिन को बच्चों आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 15 अगस्त को एज आवर इंडिपेंडेंस डे, हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में. That's all about this class. Revise the chapter properly and also make the list of freedom fighters who have struggled a lot for our country, and we should be always grateful and respect these people. Thank you so much. Take care. Bye-bye.